जय माता की जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अति विलक्षण, अति गोपनीय और मायावी शक्ति को प्रकट करने की विद्या बता रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुने। इस रहस्यमय विद्या को करने का जो समय है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से ही इसे प्रारंभ करें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अर्धरात्रि का समय। इसे किसी खंडर में अथवा अपने घर के ऐसे स्थान में जहाँ न कोई आता है न कोई जाता है, वर्षों से सुनसान पड़ा हो, वैसी जगह अथवा शमशान में ही इसे सिद्ध करें। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अर्धरात्रि को आप इस साधना को प्रारंभ करें। साधना कक्ष में आप कपूर, कांसरी और 60 सड़ीला नामक ये पदार्थ ले जाएं तथा रुद्राक्ष की माला और आसन, इसके लिए लाल आसन लें। आसन जमा करके उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठें और 7 कड़वे तेल के दीपक जलाएं। इसके पश्चात जो लोबान का धूप जलाएं। इसके पश्चात आप अभिष्ट मंत्र को प्रारंभ करें। मंत्र है ओम खैखंग शिवसंग है हंग। यह मंत्र है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और सारी मंत्रों में परम गोपनीय माना जाता है। गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ ये दिव्य मंत्र आज आपको हम बता रहे हैं। तो इस मंत्र का विधान हम बतावे इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट पूरी शक्ति से करें, प्रचंड भक्ति से करें। और आप अपने 21 मित्रों को इस चैनल से अवश्य जोड़ें ताकि हम आपको नवीन से नवीन रिसर्चपूर्ण वीडियो दे पाए। अति शीघ्र योग और तंत्र की सत्य घटनाओं की श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिनको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तांत्रिक नगरी की घटनाएं तांत्रिक नगरी से ही बता रहे हैं, तो इसको सुनने का आनंद कुछ और ही होता है। ये दिव्यतम ज्ञान सुन करके आपके हृदय के भीतर अगर उत्सुकता, जिज्ञासा प्रकट हो जाए तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे। तो इस रहस्यमय विधान को सुने। उपर्युक्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 21 माला जप करना है। ध्यान दे, ये साधना जो है 40 दिन की है। साधना को नियमित करना है, किसी को भी नहीं करना है। साधना काल में आपके आसपास कोई न रहे। 40 दिन जैसे ही साधना आप करते रहोगे, नित्य उसी जगह आसन पर सो जावे, लौट के घर नहीं आवे, प्रातःकाल ही वहाँ से आवे। अंतिम समय में स्मरण रहे, अंतिम समय जिस समय होगा उस समय वहाँ पर यक्षिणी प्रकट होगी जो मायावी शक्तियों से युक्त है। उस यक्षिणी को उड़द का बड़ा और उड़द का बना हुआ प्रसाद अर्पित करें तथा वो यक्षिणी जो वस्तु को मांगे आपसे, जो वचन मांगे वो उसे दे और आप भी उसे वचन ले ले। ये रहस्य में मायावी शक्ति और मायावी दुर्धरा नाम की यक्षिणी प्रकट होगी जो साधक को मन इच्छा फल देगी। लेकिन वो यक्षिणी उसी खंडर में ही आएगी जहाँ पर आपने साधना की है। ये विशेष स्मरण रहे। साधक की हर कामना पूर्ण करने की क्षमता है और इस कलयुग में मायावी शक्ति के रूप में ये प्रसिद्ध हो जाएगी आपके पास। स्मरण रहे, इसका ज्ञान, इसका विज्ञान, इसकी साधना कि किसी से चर्चा न करें। सिद्धि खंडित होने का अति भय रहता है। इस रहस्य में सिद्धि की जो यक्षिणी की जो शक्ति है वो ये है
ये आसुरी शक्ति हैं, मायावी शक्ति हैं। साधक के कान में हर आने वाली घटनाओं के बारे में ये बोल देती हैं। ये इसका विलक्षण रहस्य है। तो ऐसा गुप्त मंत्र जो गुरु परंपरा से ही चल रहा है, कहीं पर नहीं है, किसी पुस्तकों में नहीं है, और पुस्तकों के लिखे मंत्र कभी सिद्ध भी नहीं होते। वो सारे मंत्र किलित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल 3 ही मंत्र जागृत हैं। लेकिन तांत्रिक नगरी कामरूप देश में सिद्ध भैरवियों के पास आज भी कम से कम 11 लाख ऐसे मंत्र हैं जो सिद्ध हैं। उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र अभी आपको ये बता दिया है जो परम सिद्ध है। कलयुग में केवल तंत्र के ही मंत्र सिद्ध होते हैं, अन्य कोई नहीं होते हैं। वैदिक परंपरा का कोई मंत्र सिद्ध नहीं है। वो विषहीन सर्प की भांति निष्प्राण है, निर्जीव है, क्योंकि महादेव ने उन्हें किलित कर दिया है। लेकिन ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी आपको साधना के 3 दिन में ही यक्षिणी का आने का अनुभव करा देगा। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, और अंतिम समय में एक जवा पुष्प की माला यक्षिणी को पहनाए और एक माला अपने पास रखे। वो माला यक्षिणी आपको पहना देगी। तो ये विद्या आने के बाद आपके पास धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जो यक्षिणी बतावे, यक्षिणी को तुम जो आज्ञा दोगे वही वो करेगी। साधना करते समय एक गोल घेरा अवश्य बनाए जो शमशान की राख का होना चाहिए, और कुछ नहीं, बिना मंत्र बोले गोल घेरा अवश्य बनाए। नवीन सीता जो अभी जली हो उसी राख का गोल घेरा अवश्य बना दे। आपकी अभिष्ट कामना पूरी होगी और यक्षिणी आविर्भूत होकर के आपको दिव्य वरदान अवश्य देगी। इसी के साथ आपको पूर्ण हृदय से और इस चैनल पर आप बरोबर अपना साथ देते रहना, ताकि दिव्य शक्तियों का, दिव्य विद्याओं का ज्ञान और योग और तंत्र की अभी एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, तांत्रिक नगरी पे संबंधित हैं। वही अति शीघ्र ही आ रहे हैं, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सनसनीखेज सत्य घटनाओं पर ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। तो इसी के लिए आपको अपना अमूल्य समय जो है इस चैनल पे आप दे रहे हो, तो इसके लिए हमने अपना अमूल्य समय दिव्य अनुसंधान, योग और तंत्र के जो विशिष्ट अनुभव सिद्ध भैरवियाँ हैं, उनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये मनोरंजन के लिए इस चैनल को कदापि न रखें, मनोरंजन के लिए वीडियो ना सुने, इसको साधना के लिए, सिद्धि के लिए, कर्म के लिए, रिद्धि के लिए ही करें, अनुसंधान के लिए करें, जीवन को बदलने के लिए करें। इसीलिए आप साधक और साधिका बन करके सिद्धि को करें और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखें, तभी तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे। इसी के साथ आपको एक दिव्य और अनुभविक बात कि इस चैनल पर आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी रहस्यमय कर्ण पिशाचिनी, महायक्षिणी, दिव्य यक्षिणी और सिद्धिदा, वरदा भैरवी, पाताल भैरवी जैसी गुप्त सिद्धियों को हम प्रकाशित करेंगे। लेकिन ये सब करें इससे पूर्व भक्तों, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। वीडियो को इतना शेयर करें कि फिर हम अपने प्रयास को करने के लिए, आगे की साधनाओं को बताने के लिए विवश हो जाएं। तो ऐसी ही आनंद में दिव्य भगवती माँ कामाख्या के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय माँ कामाख्या, जय माया जान, जय माँ कामरूप।